क्या था। अभी हम लोग आज टॉटोमर्स को थोड़ा और एक बार देखेंगे, ठीक है, कि क्या होता है एग्जैक्टली टॉटोमरिज्म में, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, चलो सब लोग रेडी है? हाँ हाँ, टॉटोमर रिवाइज करवाएंगे ना, क्यों नहीं करवाएंगे, टॉटोमर खत्म थोड़ी हुआ है। अरे यार ये क्या हो गया, जस्ट होल्ड ऑन। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले ये जो डेफिनेशन है, सब लोगों ने लिख लिया था लास्ट टाइम टॉटोमर? होमवर्क सबमिशन का आज लास्ट डे है, संडे लास्ट डे है, आज नहीं है। मैंने तो संडे तक बोला था। जितना आता है उतना ही करो, ठीक है। आप में से कई लोग बहुत लोड में बैठे हो, अरे सर होमवर्क तो हिल नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नाम नहीं सुना। भाई टेंशन मत लो, जितना होमवर्क दिया है सारा डिस्कस करूंगा, जब तक तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि मेरे को कोई 4 बार पढ़ा के मतलब नहीं है। इसका जब रिवीजन होगा ना, रिवीजन में मैं सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मेरी इच्छा ये है, अभी तुम लोग जो है ये जो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, जब तक नहीं समझा तब तक आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये सब। अब हम बात करते हैं टॉटोमर्स का, ठीक है। सब लोगों को दिख रहा है मैं जो लिख रहा हूँ? ठीक है। कहाँ सबमिट करना है? गूगल क्लासरूम में सबमिट करना होता है ना, और क्या होता है? मुझे नहीं पता यार, मैंने होमवर्क तो कभी देखा ही नहीं, तुम लोगों का सबमिशन भी नहीं पता चला मुझे। तो इस बार मैं देखूंगा, वैसा करता हूँ मैं। अमन अमन सर से एक बार बात करना होगा शायद मैं, ठीक है। चलो अपन बात कर रहे थे टॉटोमर्स। तो टॉटोमर्स का जब डेफिनेशन आपने देखा था, अभी तक जितने भी आपने आइसोमर्स देखे हैं, सारे आइसोमर्स अलग आइडेंटिटी वाले कंपाउंड है, ठीक है ना। टॉटोमर्स की इंटरेस्टिंग बात यह है कि टॉटोमर्स इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब ये दोनों जो आइसोमर है, ये आइसोमर एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में शिफ्ट कर सकता है, ये ब्यूटी है टॉटोमर की। तो अब लेट से आपके पास एक कंपाउंड है CH3, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है। GOC2 नहीं है, हो गया सर, 1 मिनट होल्ड कीजिए। GOC2 नहीं है होमवर्क, GOC2 आएगा अभी, ठीक है। अभी टेंशन मतलब, पहले बस 55 से 114 वाला खत्म करो, और उसके बाद जो नेक्स्ट आपको दिया है कुछ 1 से 55 ऐसा कुछ दिया है ना, उस वाले में जो जो क्वेश्चन होता है सिर्फ उतना सॉल्व करो, अपन डिस्कस करेंगे। चलो, एसीटोन है, ठीक है। एसीटोन में क्या आप मुझे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बता सकते हो? कितनों को अल्फा हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता? व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, ये कॉन्सेप्ट किस किस को नहीं पता? नहीं पता, ठीक है। तो अल्फा क्या होता है? अगर मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप जो है, दिस इज माय मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो इस मेन फंक्शनल ग्रुप के आजू बाजू की जो पोजीशंस है, उन पोजीशंस पे कार्बन है। तब आप इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो कार्बन है, वो कार्बन की पोजीशन को कैसे डिफाइन करोगे? तो वो होता है कि ये अगर मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है, इससे जस्ट नेक्स्ट जो कार्बन है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है, दोनों साइड में। तो मतलब ये C डबल बॉन्ड होके 2 अल्फा कार्बन हुए, तो इस केस में आप देख सकते हो कि ये जो दोनों कार्बन है, दोनों अल्फा कार्बन है, ठीक है। अल्फा कार्बन के बाद वाले को अपन बीटा कार्बन, गामा कार्बन एंड सो ऑन, ये जो अपना ग्रीक वाला ABCD है वो चल जाता है, ठीक है। तो जो अल्फा पोजीशन का जो कार्बन है, ये अल्फा पोजीशन का कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम बात करते हैं किसी एक अल्कीन की स्टेबिलिटी की, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी की। आप इमेजिन करो, अगर किसी ने आपको बोला कि ये कार्बोकटायन है, ठीक है, तो ये कार्बोकटायन के अल्फा पोजीशन पे कितने कार्बन है और उन कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, ये इसको, इसकी स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो आप अगर यहाँ पे बोलो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने होंगे, जल्दी से नंबर बताइए। इन दिस केस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बताइए।
सब लोगों को 9 समझ में आ रहा है क्या? जो जो 3 बोल रहे हैं उनको भी 9 समझ में आ रहा है कैसे? 3 तो कार्बन है ना, हर कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए यहाँ पे? 9 अल्फा हाइड्रोजन। नाउ 9 अल्फा हाइड्रोजन जो है, that is a good thing because more the number of alpha hydrogen, more is the stability of carbocation or alkene. ठीक है, इस चीज को मैं यहाँ पे एक स्टार पॉइंट करके लिख रहा हूँ। इसको आप इंडिविजुअल, स्टार पॉइंट बेसिकली वो है जो आप अगर इंडिविजुअली भी याद रखो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स, more is the stability of the carbocation slash alkene। ये दो के केस में आपको एप्लीकेशन बहुत ज्यादा देखने मिलेगा। ठीक है, बाकी इसके बारे में और डिटेल में अपन बात करेंगे जब हम लोग आगे हाइपर कॉन्जुगेशन ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज दैट प्लस साइन? किधर? ये स्टीरियो है। स्टीरियो क्या होता है? कार्बोकटायन, ये कटायन है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड बनाता है ना कार्बन। तो कार्बन अगर 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड तोड़ दिया तो किस तरह से तोड़ेगा, इसके बारे में अपन बात करेंगे। इसलिए मैं बस आपको ये पॉइंट अभी लिखवा रहा हूँ, इसके बारे में हम लोग और डिटेल में समझेंगे जब हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन ये कॉन्सेप्ट स्टडी करें। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब ये जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आपके इनॉल फॉर्मेशन को हेल्प करता है। तो अब जैसे एसीटोन है आपके पास, एसीटोन में ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन इस एसीटोन के कार्बन से इस अपना बॉन्ड तोड़ लेगा। ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये क्या बोलेगा कार्बन को कि भाई तू तेरा इलेक्ट्रॉन रख, ठीक है, मैं चाहता है। अगर ये जाएगा तो क्या बन के जाएगा? H प्लस बन के जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ दिया। दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक हाइड्रोजन का था एक कार्बन का था, वो दोनों छोड़ के चला गया। रुक जाओ, पहले ये समझ लो, बाद में मैं स्क्रॉल अप वापस करूंगा। ठीक है, प्लीज होल्ड करो। तो अब क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो किसके पास बैठेगा? वो बैठेगा कार्बन के पास। तो कार्बन के ऊपर तात्पुरता माइनस चार्ज आ गया। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, कार्बन के बाजू वाला जो कार्बन है, अब इस पोजीशन के कार्बन को देखना, ये जो कार्बन है ये वो कार्बन है जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है। ऑक्सीजन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर खींचता है, एंड दैट्स व्हाई ऑक्सीजन के ऊपर होता है एक हल्का सा नेगेटिव चार्ज। हल्का सा मतलब दिस इज डेल्टा नेगेटिव चार्ज, तो इसको पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी बोलते हैं। तो डेल्टा माइनस बोले तो क्या हुआ? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और यही आपके कार्बन पे क्या होगा, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपको पता है अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। तो डेल्टा प्लस इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पूरा नहीं है, पार्शियल है। लेकिन ये पार्शियल चार्ज अब इन्फ्लुएंस करेगा किसको? ये इस कार्बन को जिसके ऊपर एक एक्चुअल माइनस चार्ज है, एक एक्चुअल इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसको इन्फ्लुएंस करेगा और बोलेगा तू अपना बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करवा। तो स्टेप 1 समझ में आया। स्टेप 1 में हाइड्रोजन छोड़ के चले गया, कार्बन पे माइनस चार्ज आ गया। स्टेप 2 में कार्बन का जो माइनस चार्ज है उसने कार्बन पे अटैक किया और कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ओपन हो गया। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, अभी ये जो कार्बन ऑक्सीजन पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, दिस इज एक्चुअल इलेक्ट्रॉन पेयर, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गया कार्बन ऑक्सीजन पे। अब ये कार्बन ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो माइनस चार्ज कार्बन ऑक्सीजन पे, ये अटैक करेगा इस H प्लस पे जिसपे एक्चुअल H प्लस एक्चुअल प्लस चार्ज है, और वो उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर देगा। तो आपको 3 स्टेप समझ में आया क्या? स्टेप 1 लीविंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे अपन, हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे। ठीक है, दिस इज H प्लस आयन।
ठीक है, जनरली आप इसको प्रोटॉन भी बोलते हो। ठीक है, प्रोटॉन छोड़ के चला गया, क्योंकि H प्लस है क्या, एक प्रोटॉन ही तो है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शिफ्ट हुआ, तो स्टेप 2 जो है, स्टेप 2 क्या है, सी, इसको अपन अल्फा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन फॉर्मिंग डबल बॉन्ड विथ कार्बन, एंड स्टेप 3 क्या है, अच्छा इसमें स्टेप 2 में एंड पाई बॉन्ड शिफ्ट ऑन ऑक्सीजन ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ, एंड स्टेप 3 क्या है आपका, O माइनस एक्सेप्ट बी H प्लस आयन। अब आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है इसमें, ये प्रोसेस के बाद, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ ठीक है, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट फॉर टॉटोमराइजेशन ऑफ एसीटोन। तो आपका जो प्रोडक्ट बना दैट इज ये है आपका कीटो फॉर्म, और ये है अपने पास इनॉल फॉर्म। ये सबको क्लियर हुआ क्या, कंपाउंड क्या है, दिस इज प्रोपीन टू ऑल, है ना, करेक्ट कृष्णा। तो दिस इज tautomerization. Now this process requires bond breakage of the alpha hydrogen. क्वेश्चन किस टाइप के आपको देखने मिलेंगे, टाउटोमरिज्म में आपको दो टाइप के क्वेश्चन देखने मिलते हैं। एक क्वेश्चन आता है जिसमें कि इनॉल परसेंट किस किस केस में हाई है, ठीक है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, मधुरा क्या इशू हो गया, हाइड्रोनियम आयन जो है ना आविष्कार, अगर वो पानी में हो, वो एक सोल्यूशन में हो, तो वो H3O प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डिपेंड करता है वो कहाँ पे। ठीक है, सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप नहीं समझा। ठीक है, पहला स्टेप क्या हुआ, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, टाउटोमराइजेशन ऑफ एसीटोन। ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक सबको समझ में आया क्या बात, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन आपको समझ में आ रहा है, अल्फा कार्बन के ऊपर, अनुज जाधव को नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया ये बताओ, किस पार्ट में अटके हुए हो ये बताओ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, आदित्य ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, क्या फर्क पड़ता है, पूरा तो अभी तुमको समझाया। ये तीन स्टेप सबसे पहले सब लोग कॉपी कर लो, जितनों ने ये 3 स्टेप ढंग से नहीं पढ़ा वो कॉपी कर लो। अल्फा हाइड्रोजन क्या है मैं फिर से बताता हूँ, उसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तीनों स्टेप सबने कॉपी कर लिया। ठीक है, मैं सेकेंड और थर्ड स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। पहले ये बताओ, यहां तक का सबने कॉपी कर लिया क्या, कौन है ये, अद्वैत संख्य में भी सेकेंड स्टेप इज रॉन्ग, क्या खा के बैठा है तू, हाँ, पहले समझ तो ले हीरो।
तुम लोगों को अब एक लास्ट टाइम मैं समझा रहा हूं, इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। आइसोमरिज्म जो है, टॉटोमरिज्म में क्या होएगा, अल्फा हाइड्रोजन जो है ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन जब बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, आपको हमेशा ऐसे देखना है इस चीज को। मुझे नहीं पता अभी दूसरी साइड क्या है, ठीक है। शायद मेरे को यहाँ पे भी क्या है फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आई जस्ट नीड वन अल्फा हाइड्रोजन। अब वो जो अल्फा हाइड्रोजन है, वो अल्फा हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर देता है। होता क्या है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, और इसके ऊपर जो प्लस चार्ज आया वो यहाँ जुड़ जाता है, खत्म। दिस इज टाउटोमरिज्म। ये समझा क्या? अनीश का सवाल है बॉन्ड ब्रेक क्यों करेगा, तभी इसको हम लोग इक्विलिब्रियम में लिखते हैं। मैंने ऊपर इक्विलिब्रियम लिखा था कि नहीं? इसमें नहीं लिखा, ठीक है। इसको हमेशा हम इक्विलिब्रियम में लिखते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन आगे बढ़ती है और पीछे भी बढ़ती है, ठीक है। अब ये आगे बढ़ेगी क्यों और पीछे बढ़ेगी क्यों, यही पे तुमको एनर्जेटिक्स समझना है। कितने लोगों को एनर्जेटिक्स क्या है समझ में आया था? मैंने अभी तक एनर्जेटिक्स का बात किया आप लोगों के सामने? एनर्जेटिक्स नहीं बात किया, ठीक है। अभी हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की। अब आपके पास यहाँ पे कीटो फॉर्म है और यहाँ पे उसका इनॉल फॉर्म है। आप अगर इन दोनों के स्टेबिलिटी की बात करो तो स्टेबिलिटी कहाँ से आती है? आप स्टेबिलिटी डिसाइड करते हो किसी भी कंपाउंड के हीट ऑफ फॉर्मेशन से। हीट ऑफ फॉर्मेशन सुना है आप लोगों ने ये वर्ड? कितनों ने हीट ऑफ फॉर्मेशन पहली बार सुना है? नहीं सुना है, ठीक है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा थर्मोडायनामिक्स में, अभी आगे आप पढ़ोगे फिजिकल में, ठीक है। हाँ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। तो अब क्या है, आप इसको ऐसा इमेजिन करो, कोई चीज एकदम एटॉमिक फॉर्म से एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। अकेले एटम्स अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में, जो भी फॉर्म में थे, उस फॉर्म से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जो सबसे स्टेबल फॉर्म है उसके कंपैरिजन में ये किसी एक एनर्जी लेवल पे होंगे। आप ये सोचो, सारे एटम्स को एक साथ आपको रखना पड़ा तो वो एटम्स के बीच में कुछ तो एक तालमेल होगा, जिसके चलते आपको एक उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो एनर्जेटिक्स में हम लोग बात करते हैं कि हर कंपाउंड एक एनर्जी लेवल पे होता है। Now, why does a chemical reaction happen? Chemical reaction happens because a compound converts from one form to other form. अब ये जो अदर फॉर्म है, आप ये देख रहे हो, ये जो ग्राफ नीचे में बना रहा हूं ये एनर्जेटिक्स का ग्राफ है। जो सबसे नीचे वो सबसे ज्यादा स्टेबल, जो सबसे ऊपर वो सबसे कम स्टेबल, ठीक है। अब जो सबसे ऊपर वो कम स्टेबल, जो सबसे नीचे वो सबसे ज्यादा स्टेबल। तो ये जो स्टेबिलिटी में जो डिफरेंस आएगा, ये आप किस फॉर्म में आपको मिलेगा, ये किस फॉर्म में हम लोग समझ पाएंगे? तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहां पे आपने पढ़ा होगा एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। अगर एक कंपाउंड है, ये रिएक्टेंट है, सबने पढ़ा है ना एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में खत्म कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, तो एनर्जी क्या होगी? प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट कम स्टेबल है। मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से कम स्टेबल है, लेकिन मीथेन जब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है तो वो ज्यादा स्टेबल हो रही है। तो वो एक्सेस एनर्जी कहाँ गई? वो एक्सेस एनर्जी रिलीज हुई, यानी अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, इट इज एंडोथर्मिक, ठीक है। अब हम इन कंपाउंड्स, जो जो कंपाउंड्स को हम फॉर्म कर रहे हैं, आपको इन कंपाउंड को इसी फॉर्म में समझना है कि कंपाउंड जिस फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, अगर वो ज्यादा स्टेबल है तभी ना रिएक्शन आगे बढ़ेगी। अगर उसकी स्टेबिलिटी कम है तो रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ आएगी, ठीक है। नाउ यू एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, हाँ वेदांत कह सकते हो। नाउ द आइडिया इज, आपको टॉटोमरिज्म में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेबिलिटी को लेके, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। टॉटोमरिज्म में आपने अल्फा हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ा, सी डबल बॉन्ड ओ को OH में कन्वर्ट किया और यहाँ पे बीच में एक अनसैचुरेशन ऐड कर दिया, दैट्स इट।
ये H+ के प्रेजेंस में भी होता है, ये OH- के भी प्रेजेंस में होता है, ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझो, लेकिन आपको उसके मैकेनिज्म में नहीं जाना है, आपको ये समझना है प्रोडक्ट क्या बन रहा है। और यहीं पे आपको सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो, तो तुमको अगर अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आपको क्वेश्चन देख देख के कॉन्फिडेंस आएगा टॉटोमरिज्म होता कब है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इनॉल परसेंट इज हायर। ठीक है, पूछा जा रहा है इनमें से किसके केस में इनॉल परसेंट हाई होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ए है बी है। व्हाट इज एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस टाइम लेके चलो। ठीक है, एनर्जी वर्सेस कुछ तो प्लॉट करेंगे ना, टाइम प्लॉट करेंगे। तो कितने पहले रिएक्शन के पहले, रिएक्शन के बाद, आप डिफाइन उसको वैसे ही करोगे। हाँ भाई, आपके पास दो कंपाउंड है, आपको बताना है इन दो कंपाउंड में से डू यू हैव टू मेक द ग्राफ। मतलब बनाना तो आपको 10th स्टैंडर्ड में ही था जब आपको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक सिखाया था, लेकिन अभी अगर आपको फील नहीं आया तो मैं ग्राफ कम से कम 10 बार बनाऊंगा, तो टेंशन मत लो। अगर बनाना है बना लो, कोई रोक तो नहीं रहा। हाँ भाई, ए और बी क्या हो क्या हो सकता है? कितनों को ए लग रहा है, और ए जिनको लग रहा है वो क्यों लग रहा है, थोड़ा सा सोच के बताइए। और जिनको बी लग रहा है वो बी क्यों लग रहा है? क्योंकि ऐसा तो कोई हमारे पास खास रीजन नहीं है स्टेबिलिटी का। क्योंकि स्टेबिलिटी देखने के लिए तो पहले आपको बी बनाना होगा। क्या आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने आंसर दिया, क्या आप लोगों ने ए और बी फॉर्म करके देखा क्या? बताना जरा मुझे। मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर इज द स्टेबिलिटी। ओके, अद्वैत उससे जा रहा है। ठीक है, और 1 कार्बन has 2 CH3 but B there is only 1 CH2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। अभी मैं आपको बताता हूं ए और बी में हम किस तरह से देखेंगे। ठीक है, तो वी शुड हैव फैक्टर्स ऑफ कंपैरिजन। लेट अस फर्स्ट डू वन थिंग, दोनों के इनॉल फॉर्म बना लेते हैं। अच्छा, अब इसमें दो इनॉल फॉर्म बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए दोनों इनॉल फॉर्म बना देता हूं। क्योंकि क्या है, एसीटोन के केस में तो क्या है, आपको दोनों इनॉल फॉर्म एक जैसे ही है, तो उनको अलग अलग बनाने का कोई मतलब नहीं। आप राइट हैंड साइड वाले कार्बन से बनाओ, लेफ्ट हैंड साइड वाले कार्बन से बनाओ, लेकिन इसमें ये दोनों कार्बन जो है, दोनों कार्बन यूनिक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड वाले से अगर हमने ऑटोमरिज्म करवाया, आप बोलोगे दूसरा वाला भी तो कर सकता है। हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, दोनों भी एक साथ कर सकते हैं। अब ये बात सारी की सारी स्टेबिलिटी पे आती है। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी हो तो आप दोनों को भी करवा सकते हो, लेकिन उस सिचुएशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जरा ध्यान से देखना, क्या फैक्टर्स है हमारे पास ये जज करने को कि कौन ज्यादा स्टेबल है। आप बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन देख सकते हैं, ये देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। यहाँ पे है क्या, यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं। अल्फा कार्बन दिखा क्या सबको? किस किस को अल्फा कार्बन नहीं दिखा अभी तक? डबल बॉन्ड का अल्फा कार्बन दिखा क्या? ये देखो डबल बॉन्ड जो होता है ना, सॉरी थोड़ा सा आंखों पे तकलीफ लाने वाला हूं। डबल बॉन्ड जो होता है वो ये है आपका डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड की पोजीशन के हिसाब से आप अल्फा कार्बन ढूंढिए। ठीक है, सबको डबल बॉन्ड दिख गया ना? अब आपका अल्फा कार्बन कौन सा है? ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छी बात है। दैट मेक्स कि अच्छा ये वाला फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन आप इसमें देखोगे तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो टाई हो गया।
अल्फा वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा सिद्धेश गौरव को। अल्फा कार्बन ढूंढना आया क्या आपको? क्या हो गया भाई? मेरा ऐप स्विच नहीं कर रहा है। होल्ड करो। हाँ हो गया। एक सेकंड होल्ड करो। अब लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? ठीक है। आपको अल्फा हाइड्रोजन पहले देखना है। तो अल्फा हाइड्रोजन आपको देखने के लिए पहले तो अपना डबल बॉन्ड का पोजीशन फिगर आउट करना होगा। ये देख रहे हैं आपको अपना डबल बॉन्ड का पोजीशन सबका? कंपाउंड में डबल बॉन्ड किधर है वो देखो। और अब डबल बॉन्ड के जस्ट बाजू वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के जस्ट बाजू वाला कार्बन, ये देखो डबल बॉन्ड के जस्ट बाजू वाला दोनों कार्बन, ये अल्फा कार्बन। समझे? अभी इस कार्बन पे हाइड्रोजन कितना है आप वो देख रहे हो, उससे समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन दैट इज नॉट इनफ। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है दोनों जगह टाई हो गया। अभी ऐसे में हम लोग क्या करें? तो एक्चुअली यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन से ज्यादा एक बड़ा कॉन्सेप्ट पीछे गेम खेल रहा है। ठीक है, हम उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। आपने ये जो है ये एसीटोन का इनॉल है। अब ये जो कंपाउंड है आप इसका इनॉल देखो जरा, इसके इनॉल के पास फायदेमंद चीज क्या है? ये OH है, आपको दिख रहा है यहाँ पे बाजू में ऑक्सीजन है। OH के बाजू में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अच्छा चलो सिर्फ उतने में भी नहीं, आपका ये जो अल्कीन है इसका डबल बॉन्ड, आप लोगों को रेजोनेंस आया क्या? अभी तक रेजोनेंस सिखाया गया है क्या आपको केमिकल बॉन्डिंग में? कुछ का यस आता है, कुछ का नो आता है, ये कैसे? रेजोनेंस नहीं सिखाया ना। आधे लोगों को कैसे आता है रेजोनेंस? पहले से आया है या शिवम सर ने सिखाया है? ठीक है, न्यू बैच वालों को नहीं सिखाया, समझ गया मैं। ठीक है, डन डन डन, नो इशू। तो अभी रेजोनेंस के बारे में बाद में बात करते हैं, लेकिन होल्ड करो पहले यहाँ पे ये चीज देखो। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इससे हमारे पास 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग, कार्बन चेन बन रही है, मतलब कार्बन नहीं बट 6 मेंबर्ड चेन बन रही है, 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। 6 मेंबर्ड रिंग जब भी ऑर्गेनिक में कभी बनता है ना, तो इन जनरल कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को कीलेशन करके बोला जाता है कि जब भी साइक्लिक कुछ किसी कारण के चलते, किसी अट्रैक्टिव फोर्सेस के चलते साइक्लिक रिंग फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी बढ़ाती है। अभी दूसरी चीज जो यहाँ पे काम करी है वो है, ये देखो ये जो अल्कीन का डबल बॉन्ड है और ये जो C डबल बॉन्ड O है और ये जो लोन पेयर है, क्या आपको दिख रहा है? ये पूरा का पूरा कॉन्जुगेशन में है। जिनको रेजोनेंस समझ में आता है वो लोग ध्यान से देखो, जिनको नहीं समझ में आता टेंशन मत लो, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं इतना। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाएगा सर? हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों का केमिकल बॉन्डिंग खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है? जिसका ये सवाल है, आपको केमिकल बॉन्डिंग में एक चीज बताई गई होगी कि when hydrogen is attached to either oxygen, nitrogen और फ्लोरीन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये तीन से अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तो इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चलते आपकी ये हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचता है तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आता है। अब ये हाइड्रोजन आगे किसी एक ऐसे, अब X
X में कैन बी अगेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, उनके साथ बॉन्ड कर सकता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने के चलते डेल्टा माइनस चार्ज आ रहा है। अब आपको ये डेल्टा माइनस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? बॉन्ड तोड़ा नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के खींचा नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें एक डाइपोल फॉर्म हुआ है। डाइपोल वर्ड सुने हो पहले? दो अलग पोलैरिटी अपोजिट एंड में डेवलप हुई है, ठीक है, डन। तो ड्यू टू दिस देयर इज एन अट्रैक्शन, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। इसके बारे में आपको केमिकल बॉन्डिंग के एंड में बताया जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो ऑक्सीजन है आप देख सकते हो, ये ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच्ड है, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए एलिजिबल है, इसके ऊपर उतना डेल्टा प्लस चार्ज है, और ये ऑक्सीजन है इसके ऊपर डेल्टा माइनस है, लेकिन कार्बन के साथ बॉन्ड है, वो फर्क नहीं पड़ता, ऑक्सीजन खुद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, लोन पेयर है, सब है, तो ऑक्सीजन अपने आप में हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। H तो एक ही हाइड्रोजन बनाता है ना, मैंने कहा बोला दो बनाता है। H का एक बॉन्ड है, OH एक साक्षात बॉन्ड है और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है, समझा क्या सिद्धेश? हाँ भाई, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सबको ये बात समझ में आ रही है क्या कि यहाँ पे हमको टाउटोमर्स जो बन रहे हैं उन टाउटोमर की स्टेबिलिटी के बारे में समझना है, और वो स्टेबिलिटी के बारे में हम कैसे अंदाजा ला सकते हैं? आप अंदाजा ला सकते हो अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस से, अभी मैंने दूसरी बात बताई, आप बता सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे, ठीक है। तीसरी एक बात है जिसमें आप कह सकते हो इसकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस के बेसिस से भी। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं समझा सिद्धेश को, क्या नहीं समझा मेरे को ये बता। हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग क्यों की मेरे को बता, अपोजिटली चार्ज है, दो मैग्नेट को आजू बाजू में लाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता? तो क्या चाहता है, मैं यहां से शुरुआत करूं एक्सप्लेनेशन कि H प्लस को क्यों डेल्टा माइनस की तरफ अट्रैक्शन हुआ? अनुज जादव बोलता है यस। अरे भाई, तो फिर सिद्धेश कहां से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं समझ में आया ये तो बता। मिडल फिगर पे भी सेम थिंग विल हैपन, मिडल फिगर में सेम चीज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डेड हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ही कम है ना, जो एल्कीन है एल्कीन ही स्टेबल नहीं है, तो इसको अपन ने कंपैरिजन से पहले ही हटा दिया, ठीक है। सो हम सी डबल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन के साथ क्यों बॉन्ड करेगा? कौन बोला बॉन्ड करेगा? इट्स अ इंड्यूस्ड, इट्स अ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, इंटरैक्शन है वो, अट्रैक्टिव फोर्स है, अपोजिट चार्ज है, एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्लियर? कुलकर्णी अगर तूने कुछ बोलना नहीं है तो ऑब्वियसली तेरा नाम तो नहीं न ले रहा हूँ, मस्ती करने में ज्यादा इंटरेस्ट है सब लोगों को, यहां तक क्लियर है? तो अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये तीन के केस में ही होता है कि अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन से कोई हाइड्रोजन एटम जुड़ा हो तो उस हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन सुने हो क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन सबको अगर याद होगा तो इट इज द क्या बोलते, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट to attract a shared pair of electron. It is a tendency. टेंडेंसी बोले तो ऐसा वो बिहेवियर है उसका, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है। और टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो कोवैलेंट बॉन्ड में आपको इसका इफेक्ट देखने मिलेगा, क्षमता है, बिल्कुल सही बात है फवाद, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, अभी आप यही सोचो ना, ऑक्सीजन गुंडागिरी कर रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन छोटा है, बोला कि भाई तू देख दो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ज्यादा टाइम स्पेंड करना। अभी इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन इज अ बेसिकली डेंसिटी, इट्स अ क्लाउड, ठीक है, इट्स अ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन किधर प्रेजेंट है ऐसा बीच में, तो ऑक्सीजन बोलेगा मैं ज्यादा पावरफुल है, इलेक्ट्रॉन मेरे पास ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो ये बॉन्ड है, डबल ये सिंगल बॉन्ड, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा ऑक्सीजन के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया,
अभी ज्यादा टाइम स्पेंड किया तो वहां पे हल्का सा ज्यादा टाइम माइनस चार्ज रहा, तो अपन बोलते हैं उसके ऊपर डेल्टा माइनस आ गया, इस पे डेल्टा प्लस आ गया। सिद्धेश का सवाल है साइक्लिक रिंग कैसे बना? अरे देखना भाई, साइक्लिक रिंग मैंने क्या जबरदस्ती करके बनाया क्या? sp2 कार्बन, थोड़ा तो यार अप्लाई करके देखो ना यार, थोड़ा तो फाइट मारो अपने तरफ से। मतलब 3 sp2 कार्बन है और 2 एंड वाले ऑक्सीजन है, बना लिया उन्होंने साइक्लिक। sp2 वाले कार्बन ने इतना माहौल तो सेट करके रखा था क्या ऐसा करके? अभी बस ऊपर में तुमको ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का देखना है। Yes, Sneha, you are right. There is a force of attraction between oxygen and hydrogen. This dotted line, ये इसलिए डॉटेड है क्योंकि इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अभी जिसको sp2 नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं कर सकता यार, सॉरी। अभी तुम वेट करो, जब तक तुम्हारा वो पढ़ाने का नहीं होता तब तक मैं आगे का एक्सप्लेन करते जाऊंगा, फिर मैं क्या ही बोलूंगा। यहां तक जो मैंने बात की, ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? मैं बस सिंपल सी भाषा में सारी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज डेंसिटी ज्यादा था, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज डेंसिटी ज्यादा था, तो हाइड्रोजन ने दूसरे एक बाहर वाले ऑक्सीजन के तरफ अट्रैक्टिव फोर्स शो किया। ठीक है, अथर्व तुम्हारा जो सवाल है उसका जवाब है राइट वाला, कार्बन भी हाइड्रोजन दे सकता है। ठीक है, वो फिर ये कंपाउंड ही बन जाता। तो आपके पास 3 अलग केस बनाए मैंने। ठीक है, केस 2 और केस 3 ये किस कंपाउंड के हैं? ये इस वाले कंपाउंड के हैं। केस 1 जो है वो इस वाले कंपाउंड का है। आपको ये बताना है कि इनॉल परसेंट इनमें से किस केस में हायर होगा। ठीक है, इनॉल परसेंट वहां पे हाई होगा जहां पे इनॉल ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। तो जो बी पार्ट है, बी पार्ट विल हैव हायर इनॉल कंटेंट। ड्यू टू मल्टीपल stabilizing factors like hydrogen bonding chelation, this is CHELATION, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किलेशन एंड रेजोनेंस। ये जो है यहाँ पे आपको 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग दिख रही है, यहाँ पे कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस दिख रहा है आपको। ठीक है, ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स मैं बार बार यूज करूंगा तो इसको तुम थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, टेंशन मत लो। बट आपको ये समझ में आया क्या बी पार्ट और ए पार्ट में, एंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी? ठीक, हाँ 1 मिनट रुक जा यश कदम, बस अभी स्टॉप कर। तो जब ONF रहेगा तभी वो हाइड्रोजन एटम में FOA आएगा और बॉन्ड फॉर्म होगा जिससे कि कंपाउंड स्टेबल होगा, राइट? हाँ, किलेशन बोले तो साइक्लिक रिंग। ठीक है, किलेशन मतलब साइक्लिक रिंग। लिखो, सारे वर्ड्स लिखो। ठीक है ना? रेजोनेंस पार्ट वरुण मैं अभी बताता हूं, मैंने रेजोनेंस पार्ट अभी एक्सप्लेन ही नहीं किया। यहां तक सबको समझा कि अभी तक मैंने जितने पॉइंट्स बताए वो पॉइंट समझ में आया कि आपको कैसे सोचना है ये सारी चीजें? अभी अपन इस पे बात करेंगे, इस पे बार बार बात निकलेगी, इसके बारे में आप एल्डिहाइड में पढ़ोगे, कीटोन में पढ़ोगे, अल्कोहल में पढ़ोगे, अमीन्स में पढ़ोगे, हर जगह इस पे आएगी बात। ठीक है, बट ये कॉन्सेप्ट की अभी जस्ट शुरुआत है, इसलिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, रेजोनेंस में थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, ये पार्ट लिख लो, उसके बाद मैं आपको रेजोनेंस दिखाता हूँ कैसे होगा। यहाँ पे OH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अब आप यहाँ पे ध्यान से सुनना, क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी के लिए हटा रहा हूं, ठीक है। ऐसा क्या किया कि सिर्फ लेफ्ट वाला ऑक्सीजन ही यहाँ पे इनॉल फॉर्म करे? ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होएगा, बोलेगा भाई नहीं भाई रहने दे, ये बोलेगा चल ठीक है मैं इसके ऊपर शिफ्ट होता है। क्योंकि जब आपका ये फॉर्म हुआ था, फॉर्म कैसे हुआ था, कार्बन था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड में शिफ्ट हुआ और ये डबल बॉन्ड ओपन हो गया। टॉटोमरिज्म दिखा क्या सब लोगों को कैसे हुआ? बाकी का मैंने ड्रॉ नहीं किया है, मैंने सिर्फ टॉटोमरिज्म जहां पे हो रहा है वो उतना पार्ट ड्रॉ किया है, ठीक है। टॉटोमरिज्म में लेफ्ट हैंड साइड वाला C डबल बॉन्ड O और कार्बन जो है, सेंटर वाला कार्बन, समझ में आ रहा है? ये जो पार्ट है आपका, मैं सिर्फ इतने पार्ट को ड्रॉ किया हूं, क्योंकि आप यहाँ पे टॉटोमराइज करोगे, जब यहाँ पे टॉटोमराइजेशन होगा तब आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होते हुए दिखेगा, ये वही वाला पार्ट है, ठीक है। अब ये जो आपका टॉटोमराइज हो गया ये पार्ट, इसका ये सवाल होगा कि why only this C डबल बॉन्ड O टॉटोमराइज्ड, why not other C डबल बॉन्ड O? तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वाला C डबल बॉन्ड O बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो, ये जो लोन पेयर है ये शिफ्ट हो जाएगा, ये बोलेगा नहीं ये वाला C डबल बॉन्ड O वापस बनाओ, ठीक है, आप डबल बॉन्ड O बाजू वाले के साथ बनाओ। तो ये जो डबल बॉन्ड O है, ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C इधर शिफ्ट हो गया और ये वाला डबल बॉन्ड O ओपन हो गया, ठीक है। अब अगर ये डबल बॉन्ड O ओपन हो गया तो आपके पास यहाँ पे वापस C डबल बॉन्ड O रीइंस्टेट हो गया, लेकिन जो आपका इनॉल फॉर्म है अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया। आप समझ रहे हो इनॉल किस तरह से शिफ्ट होगा? दिस प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एक कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन में जो शिफ्टिंग होता है, इसको आप रेजोनेंस बोलते हो, ठीक है। अभी जिसने रेजोनेंस पहली बार पढ़ा है आपको केमिकल बॉन्डिंग में और थोड़ा फील आएगा और जब बताया जाएगा, ठीक है। मैं आपको अभी जो एक दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है मेरे साइड से फॉर दिस टॉटोमराइजेशन, वो आपको मैं पहले समझाता हूँ, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? टॉटोमराइजेशन में C डबल बॉन्ड O COH ही बनेगा या दूसरे भी कंपाउंड बन सकते हैं, आते हैं सिद्धेश उस पे। तो आपका अमीन जो होता है, मतलब नाइट्रो फॉर्म, ऑक्साइन फॉर्म, ये सारे भी कन्वर्ट होते हैं, तो वहां पे नाइट्रोजन होगा तो भी ये सारी चीजें आपको देखने मिलेगा, ठीक है। अनुज को थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, चलो ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं फिर समझेगा, टेंशन मत लो। तुम ये सोचो, तुम ये एसीटोन एल्डिहाइड से बहुत आगे आए हो अभी, दिस इज वेयर यू स्टार्टेड टॉटोमरिज्म, ठीक है। और अब तुम पहुंच रहे हो टुवर्ड्स अ बिगर टॉटोमरिज्म, आई एम टेकिंग यू टुवर्ड्स अ मोर बिगर टॉटोमराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे ये राइट हैंड साइड वाला ज्यादा स्टेबल इनॉल फॉर्म करता है, इसलिए इनॉल परसेंटेज वहां पे ज्यादा रहेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, हाँ कोई बात नहीं टेंशन मत लो। ये है कंपाउंड, ये है बेंजीन में, ठीक है। आपको फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन मैं इन कार्बन्स को नंबर दे देता हूं, ठीक है। आपको मुझे बताना है यहां टॉटोमरिज्म होगा नहीं होगा, और अगर होगा तो कहां होगा। नील नायक का कहना है क्या टॉटोमरिज्म मोर देन वंस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, ठीक है नील। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे टॉटोमरिज्म ऐसा 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 हो रहा था, तो तुम यहाँ का भी करके रखो यहाँ का भी करके रखो, उसमें फायदा नहीं है। नील तुम्हारा आंसर दिया क्या मैंने, तुमको समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ?
सी डबल बॉन्ड ओ एक साइड में और यहाँ पे OH है, फिर ये OH सी डबल बॉन्ड O बन गया, यहाँ का COH हो गया। लेकिन अगर आप दोनों को OH में रखोगे तो यहाँ कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन टूट जाएगा। ड्रॉ करके देखो, आपको फील आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे बताओ कहाँ पे टॉटोमराइजेशन होगा। तो टॉटोमरिज्म करने के लिए मुझे एक अनसैचुरेशन चाहिए, एक डबल बॉन्ड चाहिए, ठीक है, और एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। तो आपको डबल बॉन्ड O यहाँ पे दिख रहा है। सी डबल बॉन्ड O एक ऐसा बॉन्ड है जहां पे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो वो बॉन्ड खुल सकता है। बॉन्ड खुलना भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बॉन्ड खुलेगा, कौन सा बॉन्ड खुलेगा, ये ज्यादा जरूरी आपको सोचना। तो सी डबल बॉन्ड O है, सी डबल बॉन्ड N है, तो जहां पे भी कार्बन एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है वहां पे ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अभी हमको देखना है यहाँ पे अगर टॉटोमरिज्म होगा हमारा प्रोडक्ट काय के बीच में बनेगा। कई लोगों ने सही आंसर दे दिया, बाकी लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने जवाब दिया है 7th और 8th के बीच में तो आपने सही जवाब दिया है। अब आप देखिए ध्यान से, जब यहाँ पे 7th कार्बन और 8th कार्बन का डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, इसमें इनॉल परसेंट अच्छा खासा रहेगा। ठीक है, इन जनरल अगर आप देखो ना तो एसीटोन, एल्डिहाइड, इसमें इनॉल परसेंट कितना होता है, 1%, 2%। ठीक है, तो उसमें इनॉल को स्टेबलाइज करने को ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपके पास इनॉल में स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स आते हैं तो इनॉल परसेंट इंक्रीज होते जाता है। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर आप यहाँ पे देखो, क्या ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में आ सकता है? गायत्री, नहीं समझा लिखने के बाद लिखो ना भाई प्लीज। नहीं समझा, क्या नहीं समझा, ऐसा लिखोगे तो क्या तुम 300 350 लोग हो। आई कैन जस्ट बी वेरी चिल एंड मूव अहेड के ठीक है सर, देख लोगे बाद में। बस मैं इसलिए तुम लोगों को जवाब देना चाहता हूँ बिकॉज सिर्फ तुम नहीं होते हो, तुम में से 50 लोग होते हैं जिसको नहीं समझता, एक बोलता है। तो प्लीज अगर आप बोलते हो तो क्लियर बताओ क्या नहीं समझा, आई विल रिपीट दैट पार्ट। ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर है वो यहां से बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं आ सकता। लेकिन जैसे ही टॉटोमराइजेशन हो गया, ये जो टॉटोमर है, ये टॉटोमर का देखो लोन पेयर यहां घुसा, लोन पेयर यहां घुसा, तो आपका जो डबल बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट हो सकता है ना। आई होप जिसको रेजोनेंस पता है उसको ये बात समझ में आ रही है, जिसको नहीं पता आपको बस ये देखना है ऑल्टरनेट पोजीशंस जो है। अगर मेरे पास ऑल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड है या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डबल बॉन्ड ऐसे रेजोनेंस कर सकते हैं। समझा क्या? ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन पेयर या वेकेंसी भी हो चलता है। तो रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस के लिए अल्टरनेट पोजीशंस आपके पास पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसलिए आप यहाँ पे देखो अल्टरनेट पोजीशन, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब ये रिंग में घुसेगा तो रिंग के अंदर तो पूरा का पूरा, ये देख रहे हो, पूरा का पूरा कॉन्जुगेशन के लिए रेडी है रिंग। तो बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी होती ही ज्यादा इसलिए क्योंकि उसके अंदर रेजोनेंस हो रहा होता है। अब ये इनॉल फॉर्म जैसे ही बना, तो इनॉल फॉर्म के फॉर्म होते ही ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, उसके लिए पूरे रास्ते में ऐसा मेट्रो लाइन नहीं था। जैसे ही यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड ऐसा उसके पास पूरा ऐसा कंटिन्यूअस मेट्रो लाइन टाइप बन गया। तो इलेक्ट्रॉन पेयर अब पूरा का पूरा बेंजीन रिंग में घूम के आ सकता है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग में घूम के आ सकता है। दिस इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस। अभी आप में से कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा है, यार ये तो रेजोनेंस अपने को पता ही नहीं, बार बार नाम आ रहा है, अभी मैं क्या करूं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत सिंपल है, तुम अपने दिमाग से बस ब्लॉक हटा दो। ठीक है, रेजोनेंस जो होता है वो कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन अगर हो आपके पास, ठीक है, आपको मैंने क्या बताया था, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ माइनस चार्ज है। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल फॉर रेजोनेंस। तो ये माइनस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होता है, इस कार्बन को बोलता है कि भाई तू उसके साथ का डबल बॉन्ड छोड़ दे, मैं तेरे साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो अब ये माइनस चार्ज कहाँ शिफ्ट हो गया, इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, राइट। तब आपको जो नया कंपाउंड मिलेगा वो नया कंपाउंड कैसा है आपका,
इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, ये माइनस चार्ज बोलता है इधर चल, और ये तू डबल बॉन्ड छोड़ दे, तो आपको नया कंपाउंड मिला जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर आगे शिफ्ट हो गया। यहाँ माइनस चार्ज आ गया, अब ये माइनस चार्ज आगे यहाँ शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड बोलेगा कि तू इसको ओपन कर दे, तो उसने उसको ओपन कर दिया। अब यहाँ माइनस चार्ज आ गया। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो माइनस चार्ज था, ये माइनस चार्ज इन कार्बन्स के बीच में घूम के आया। ये जो घूम के आने का जो प्रोसेस है ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेजोनेंस। क्यों घूम के आया, कैसे घूम के आया, इसके बारे में जो आपका क्या बोलते हैं ऑर्बिटल लेवल पे किस तरह से इंटरेक्शन होगा, इसके बारे में फिर शिवम सर डिटेल में आपको बताएंगे जिनको नहीं पता। लेकिन आप सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट समझो, आपको अप्लाई इसको करना है। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होंगे तब आपके पास कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन होगा। कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन पेयर एक कार्बन से दूसरे कार्बन तक घूम के आता है ना। किसी भी एक कार्बन पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो तो कार्बन खुश नहीं होता। तो एनर्जेटिक्स का दूसरा जो उसूल है वो ये है, एक्सट्रीमली माइनस चार्ज या एक्सट्रीमली प्लस चार्ज, ये दोनों चीज किसी भी एटम को नहीं चाहिए। पूरे पीरियोडिक टेबल के किसी भी एटम को अपने ऊपर बहुत पॉजिटिव चार्ज भी नहीं चाहिए, बहुत नेगेटिव चार्ज भी नहीं चाहिए, उनको अपने आप को जीरो की पोजीशन में रखना है। तो वो जीरो के जितना नजदीक आते हैं उतना वो स्टेबल होते हैं। अब आप ये इमेजिन करो, ये माइनस चार्ज जब घूमने निकला कुछ टाइम के लिए तो सही, लेकिन इस कार्बन ने चैन की सांस ली कि हाँ भाई कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन आई एम न्यूट्रल। अगर वो माइनस चार्ज पूरा टाइम इधर होता और यहाँ पे घूमने जाने को मेट्रो लाइन नहीं बनी होती, तो ये पूरा टाइम इसी कार्बन को इस माइनस चार्ज को सहन करना होता, विच वुड हैव बीन वेरी पेनफुल बिकॉज इट वुड हैव डीस्टेबलाइज दैट कार्बन एटम। क्योंकि कोई भी एलिमेंट नेगेटिव या पॉजिटिव में नहीं जाना चाहता, न्यूट्रल में रहना चाहता है। ठीक है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई रेजोनेंस स्टेबलाइज एनी कंपाउंड। यहां तक समझ में आया क्या? Benzene ring already has resonance, then won't the addition of double bond of n cause disturbance? ना आविष्कार, डिस्टरबेंस में अभी बेंजीन रिंग नहीं है, बेंजीन का तो वो स्टेट है। बेंजीन साइक्लिक अंदर कॉन्जुगेशन में रहना उसका स्टेट है, लेकिन वो माइनस चार्ज कॉन्जुगेशन में था तो वो माइनस चार्ज यहां तक घूम के आया। तो डोंट थिंक ऑफ बेंजीन डिस्टेबलाइज हो रहा है, ये सोचो वो जो नाइट्रोजन पे मतलब वो जहां पे भी माइनस चार्ज आगे था, वो माइनस चार्ज को घूमने को इतनी जगह मिल गई तो वो स्प्रेड अक्रॉस हो रहा है। ठीक है, हाँ, दुख बांटने से कम होता है, बस ये ऐसा ही है, इलेक्ट्रॉन एक दुख की तरह है। अगर वो माइनस चार्ज वो ही कार्बन के साथ रहे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वहां पे माइनस चार्ज रहेगा लेकिन वो डिस्टेबलाइज्ड रहेगा, मतलब कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा। अब जो कंपैरेटिवली लेस स्टेबल होगा वो हायर एनर्जी पे होगा, तो उसको ऑल टाइम लोअर एनर्जी की तरफ मूव करना है, तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। राइट, हर कोई यहाँ पे स्टेबलाइज होना चाहता है। सोहम कुलकर्णी क्या क्या पूछ रहा है? अब यहाँ पे आ जाओ, ऊपर आपको समझ में आया कि ये जो है, ये जो केस है, इसमें आपका ये जो टॉटोमरिज्म है वो किस तरह से कंपाउंड को स्टेबलाइज कर रहा है, ये बात सबको समझ में आ रही है? रेजोनेंस किस तरह से ये सारी चीज को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है? मेधांश को नहीं समझ आ रहा, कैन यू एक्सप्लेन हाउ चार्ज स्टेबलाइजेस? चार्जेस स्टेबलाइज होते हैं बाय गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड। समझा? चार्ज जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा उतना स्टेबलाइज होगा। हाँ भाई, सब कुछ स्टेबल होना है, एकदम सीधी बात है। ठीक है, 7th और 8th, यस आंसर इज 7th और 8th के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड। करेक्ट कृष्णा। स्नेहा का सवाल है डबल बॉन्ड कंटिन्यू रोटेट होता है ना? अगर डबल बॉन्ड ऐसे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हो अगर आजू बाजू, मतलब घूमने के लिए भी वैसा वो मेट्रो लाइन होनी चाहिए। अगर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स लगे हुए हो तो ही घूम सकता है।
अगर दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो तो घूम सकता है, लेकिन दो डबल बॉन्ड के बीच में दो सिंगल बॉन्ड आ गए तो रेजोनेंस नहीं होता। रेजोनेंस से एटम टेम्पररीली स्टेबल होता है? नहीं, रेजोनेंस से वो परमानेंट स्टेबल होता है। कोई भी कंपाउंड, अभी आपको मैं थोड़ा सा एक छोटा सा बात बताता हूँ, बेंजीन रिंग के बारे में देखना, ये सब देख लो, तब तक मैं बाजू में बेंजीन रिंग ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। टॉटोमरिज्म इज बेसिकली अ केमिकल रिएक्शन विद इन द मॉलिक्यूल इटसेल्फ। थैंक यू सो मच ओमकार, परफेक्ट। मेट्रोलाइन क्या है? मेट्रोलाइन इज बेसिकली जहां पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। आपने ये सुना है कि बेंजीन को कोई ऐसा ड्रॉ नहीं करता, बेंजीन को ड्रॉ किया जाता है ऐसा। क्या आपने ये देखा है क्या? अथर्व का कहना है देन देयर विल बी लीस्ट एनर्जी, जितना ज्यादा स्टेबलाइज उतनी कम एनर्जी लेवल। ये ऐसा क्यों ड्रॉ करते हैं? इसका ड्रॉ करने का रीजन है क्योंकि ये डबल बॉन्ड कॉन्स्टेंटली अंदर रेजोनेंस कर रहे होते हैं, तो रेजोनेंस के चलते ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाते हैं, ये अपनी पोजीशन यहां से ये बना लेते हैं। तो केकुले का सबसे पहला यही प्रॉब्लम था, क्या ये दोनों बेंजीन अगर अलग मॉलिक्यूल है तो मैं उनको सेपरेट क्यों नहीं कर पा रहा हूं? केकुले याद है ना, सांप, जिनका सांप पूछ खा रहा था, वो वाला सपना आया था। तो उनका सवाल ये था कि अगर ये दोनों बेंजीन के मॉलिक्यूल अलग है, तुम ये सोचो ना, यहाँ पे अगर कोई एक ग्रुप अटैच्ड है, लेट्स से सम एक्स ग्रुप इज अटैच्ड ओवर हियर, अब उस एक्स के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यार डबल बॉन्ड, ये वाला केस अलग है और ये वाला केस अलग है, लेकिन वो बोले कि मैं इनको सेपरेट ही नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों सेम कंपाउंड है। तो बोले सेम कंपाउंड कैसे हुए? तो दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस केम इनटू बिगिनिंग। समझा? वो डबल बॉन्ड अंदर गोल 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 घूम रहे हैं, तो बोले अभी अपन यहाँ डबल बॉन्ड इसके साथ ड्रॉ करें, उसके साथ ड्रॉ करें, बोले किसी के साथ मत ड्रॉ करो, मेक अ रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये ऐसे ड्रॉ होता है टेक्निकली, अंदर डॉटेड लाइन आती है। तो डॉटेड लाइन का मतलब ये कहां से आया? ये भी शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट पे शॉर्टकट होते जा रहे हैं, ठीक है। देखना जरा ध्यान से, डॉटेड लाइन पहले बनी ऐसे थी कि अच्छा देखो डबल बॉन्ड आधा टाइम है आधा टाइम नहीं है, तो अपन ऐसी डॉटेड लाइन बनाते हैं कि हर एक के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक है। ये समझा क्या डॉटेड लाइन? फिर बोला अरे यार इतनी मेहनत कौन करेगा, एक काम करो ना, सर्कल बना लो, सब समझ में आ जाएगा, डॉटेड सर्कल बना लो। बोले बहुत बढ़िया। आप बोले इतना डॉट कौन मारेगा, बोले तो फिर छोड़ना, ये सर्कल बना। ये बेंजीन उधर से इधर ऐसे आया, ये सब रेजोनेंस का काम है, ठीक है सर। तो everyone wants the double bond so they can share it. No, everyone finds ways of getting stabilized if there is a possibility कि डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएंगे। डन। तो दिस इज रेजोनेंस। ये आपको रेजोनेंस समझ में आ गया? इसको पूरा नीले में लिखना चाहिए था ना मैंने, ये अलग आइटम है पूरा। चलो ठीक है, अभी आपको जब केमिकल बॉन्डिंग में वापस रेजोनेंस पढ़ाया जाएगा तब तुमको मजा आएगा, बिकॉज तुमको थोड़ा सा बेसिक एप्लीकेशन क्लियर है, तो सही है। चलो, तो टॉटोमरिज्म जो है, टॉटोमरिज्म को स्टेबलाइज करने वाले फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। एंड अपन टॉटोमर्स पे और बात करेंगे आगे, ठीक है, मैं और एग्जांपल्स करवाऊंगा तब अपन उस पे जाएंगे। अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं आगे का एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को जल्दी से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि हम उसके एप्लीकेशन की तरफ बढ़ पाए। क्या क्या हो गया? स्क्रॉल अप क्यों करवा रहे हो मेरे को बार बार? श्रद्धा का कहना है फाइनल स्ट्रक्चर ग्रीन इज एग्जैक्टली द सेम एज द इनिशियल वन येलो, वी हैव जस्ट रिवर्स्ड इट एंड सेड इट इज रेजोनेंस, आई एम नॉट गेटिंग फाइनल। ये देख लो यार, ये जिसको भी देखना है आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसको देख लेना। एक सेकेंड, इसको फाइनल स्ट्रक्चर ग्रीन जो है ये वाला बोल रही हो श्रद्धा? तो ग्रीन स्ट्रक्चर कौन सा बनाया मैंने? और हाँ, ये ग्रीन, ये वाले में बोल रही हो कि ये फाइनल स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। हाँ, अभी आप उल्टा करके देखोगे तो सेम लगेगा। अगर मैं सारे पोजीशन पे अलग अलग कार्बन का वो लगा दूं तो कंपाउंड सेम है लेकिन कार्बन तो अलग है ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये फर्स्ट कार्बन है और ये लास्ट कार्बन है। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 लगा दो, सारे एक एक आइसोटोप लगा दो कार्बन के, आप डिफरेंशिएट कर लोगे। लेकिन उसके बाद भी क्या होगा? अगर एक एंड में कार्बन 14 है और एक एंड में कार्बन 13 है, इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम कार्बन 14 से कार्बन 13 पे भी टाइम बिताने आएगा, ठीक है।
ये रेजोनेंस वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया? बहुत टाइम आज अपन रेजोनेंस पे ही निकाल दिए यार। मेरा मेन एम तुम्हारे लिए लगता है एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने पड़ेंगे अब। स्पीड पे तो तुम लोग भूलते चले जाओगे बाय द टाइम हम लोग आगे पहुंचेंगे। ये वाला देखो जरा, ये एग्जाम्पल अब आपको समझ में आया? ऐसे में और भी एग्जाम्पल बताऊंगा, एक एक छोटा सा और एग्जाम्पल यार, शायद ये नहीं बताऊंगा तो फिर मेरा टॉटोमरिज्म खत्म नहीं होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल पे जाते हैं। ठीक है, 10 मिनट एक्सटेंड करूंगा तुम्हारा लेक्चर। ठीक है, लेकिन टॉटोमरिज्म का एक एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, ब्रेड्स रूल पढ़े हो क्या? केमिकल बॉन्डिंग में ब्रेड्स रूल आया है कि ब्रेड्स रूल नहीं आया? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तुम लोगों को ये याद आ रहा है क्या, अपन ने ये बनाए थे, क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड बनाए थे, याद आ रहा है क्या? बाईसाइक्लो सबको याद है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ रहा हूं, एक एग्जांपल करते हैं बाईसाइक्लो पे। तो इस tautomerism possible in following compound? ठीक है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक कंपाउंड बताऊंगा, आप मेरे को ये बताना इसमें टॉटोमरिज्म होगा नहीं होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं। ए में टॉटोमरिज्म होगा या नहीं होगा? ए में टॉटोमरिज्म आपको देखने मिलेगा या नहीं देखने मिलेगा? बी में आपको टॉटोमरिज्म देखने मिलेगा या नहीं देखने मिलेगा? कार्बन देखना ध्यान से। अगर किसी को भी ये ऐसे लाइन ड्राइंग वाले में कंफ्यूजन होता है तो लिखो, अच्छे से कार्बन ड्रॉ करके बनाओ। ठीक है ना? ए में टॉटोमरिज्म होगा नहीं होगा? ए का आंसर दो सबसे पहले। अगर होगा लिखते हो ना तो ए होगा, बी नहीं होगा, ऐसा लिखो ना भाई। ए यस, बी नो, ऑप्शन यस, ऐसे बहुत सारे यस आते हैं, नो कैसे जमेगा मेरे को? ए का आंसर दे रहे हो क्या बी का आंसर दे रहे हो? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सो मच फॉर टेकिंग ऑफ द एफर्ट। ए में होगा या नहीं होगा जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है, ये देखो अल्फा पोजीशन, दिस कार्बन, दिस इज द अल्फा पोजीशन, हाइड्रोजन है अल्फा पोजीशन पे है। ऑटोमरिज्म होगा? क्यों नहीं होगा भाई, कौन रोक रहा है? करवा दो, किसी भी साइड में ऑटोमरिज्म करवा दो, क्या मिलेगा? ये मिलेगा, इनॉल फॉर्म है। क्या गलत है? सही है भाई, बना लो। ठीक, बी में टॉटोमरिज्म होगा क्या? अल्फा पोजीशन देखो दोनों की, अल्फा पोजीशन पे क्या अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, टॉटोमरिज्म नॉट पॉसिबल। बराबर है? ठीक है, एक और एग्जांपल। इसी होगा सॉरी। क्या सी में टॉटोमरिज्म पॉसिबल है? सी और डी में, सी में पॉसिबल है या नहीं है, और डी में पॉसिबल है या नहीं है?
थैंक यू सो मच भक्ति। सी और डी दोनों में पॉसिबल है क्या नहीं है? सी में है डी में नहीं है, या डी में है सी में नहीं है? अच्छा चलो सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं, सी और डी में से किसका टॉटोमर ज्यादा स्टेबल है? सी और डी में से किसका टॉटोमर ज्यादा स्टेबल है? सी का या डी का? सी का या डी का? सब लोग जवाब दो भाई, सब लोग जवाब दो जल्दी जल्दी। बहुत आज 1.5 घंटा हम लोगों ने माथा फोड़ी किया है टॉटोमरिज्म पे, तो ऐसा मत करना, एकदम से आके धोखा मत देना प्लीज। आप बोलोगे एक क्या, यहाँ पे तो 2 जगह पे टॉटोमरिज्म पॉसिबल है। क्या बोलते हो? सी में 2 टॉटोमर है या नहीं है? सी के 2 डिफरेंट टॉटोमर हो सकते हैं या नहीं? एक टॉटोमर यहां पे हो गया, एक टॉटोमर यहां पे हो गया, समझे? कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला? 1 और 2 में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? क्या 1 और 2 में आपको दिख रहा है सेकेंड वाले में क्या है? रेजोनेंस है यहाँ पे, रेजोनेंस। देखो जरा ध्यान से, ये लोन पेयर बढ़िया अंदर घूमने जा सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, समझा? ऑक्सीजन का लोन पेयर नीचे कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज बन के आ सकता है यहां तक, और फिर वो वापस चले जाएगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके पास घूमने के लिए मेट्रो लाइन खुली हुई है। इसमें है क्या? इसमें आप बोलोगे यहां से आएगा, ये यहां से आएगा, बस खत्म हो गया, उतना ठीक है, मतलब वो तो फिर वो वापस टाउटोमराइज ही हो गया, उसको क्या रेजोनेंस थोड़ी बोलेंगे फिर, समझा क्या? 1 और 2 में 2 क्यों ज्यादा स्टेबल है? रेजोनेंस के चलते। अच्छा चलो डी में आते हैं। डी का टाउटोमरिज्म कहाँ पॉसिबल है? आप बोलोगे यहां करवा दे क्या? अरे यार करवाने को तो करा ही सकते हो, लेकिन फिर 2 डबल बॉन्ड चिपक चिपक के स्टेबल नहीं होता है, 2 डबल बॉन्ड एक साथ स्टेबल नहीं होता है, ठीक है? ऐसा जो है, ऐसा नहीं है कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, कंपाउंड एग्जिस्ट करता है लेकिन उतना स्टेबल नहीं होता। इसमें ऐसा नहीं कि आप बोलोगे ऐसा रेजोनेंस नहीं होएगा कि इधर नहीं, यहाँ नहीं होएगा, सॉरी, ठीक है? तो ये स्टेबल नहीं होता, तो कहाँ पे होगा? यहाँ पे टॉटोमरिज्म ये बैठा है ना, दूसरा साइड पूरा मस्त खाली बैठा है। अच्छा फायदा देखो क्या होगा, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ बनेगा OH, यहाँ ऑलरेडी डबल बॉन्ड, यहाँ ऑलरेडी डबल बॉन्ड भी, कंपाउंड देख रहे हो, बेंजीन बन गया, और बेंजीन बना तो बना, ऊपर ऑक्सीजन OH है, दिस इज फिनॉल। अरे ये तो इसमें एग्जिस्ट भी नहीं करता, ये 99.9% ये रहेगा, बेंजीन है, समझ रहे क्या? गलती से यहाँ पे आ गया तो उसको समझ आया, अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, अरे भाई बेंजीन गया, स्टेबिलिटी गई, रेजोनेंस गया, वापस चलो, ठीक है? तो मोस्ट स्टेबल टाउटोमर किसका हुआ? डी का। मोस्ट स्टेबल इनॉल फॉर्म, इनॉल दिख रहा, फिनॉल में इनॉल दिखा ना सबको, दिखना मांगता है। लोन पेयर इज नॉट नेसेसरी फॉर रेजोनेंस, राइट? नहीं, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, वेकेंट ऑर्बिटल, कोई भी रेजोनेंस कर सकता है, ठीक है? सेमीकंडक्टर पढ़े हो क्या? सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा? अबे यार तुम लोग ऐसा एलईडी वेलईडी ऐसा कभी किसी को शौक नहीं आया क्या? क्या एलईडी क्या होएगा, देखते ना, थोड़ा पता करते। पूरे दुनिया में आज एलईडी है, एलईडी एलईडी स्क्रीन लेने जाते हो, लेकिन एलईडी क्या पता करने की कभी फाइट नहीं मारा ना लाइफ में? स्कूल में डेफिनेशन लर्न करा है, वाह शाबाश, बहुत शाबाश। हाँ भाई यहाँ पे ध्यान से देखो, ये स्टेबल क्यों है दिख रहा है क्या? जिसका भी डाउट है, ये देखो ना, बेंजीन है ये, ठीक है? लाइट एमिटिंग डिवाइस, अरे अदिति ऐसा चलेगा नहीं, हाँ खेलने का। लाइट एमिटिंग डायोड, डायोड बोलते हैं उसको, ठीक है? कुछ तो होता है वहां पे जिसके लिए आपको लगता है सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर में भी जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, वेकेंसी शिफ्ट होती है, ठीक है? वहां पे भी ऐसा प्लस चार्ज माइनस चार्ज मूव करता है, उसके चलते अपन उसको कंट्रोल कर पाते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड।
आप आराम से पढ़ोगे, इसमें फिजिक्स में पढ़ोगे इसको आराम से, टेंशन मत लो। लेकिन बात यही है कि आप ये चीज देखोगे ना तो आपको हर जगह ये चीज होते हुए दिखेगी। इलेक्ट्रॉन्स, वेकेंट ऑर्बिटल्स, पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ये आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्शन में होते हैं, ठीक है। एक के पास खाली एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, दूसरे के पास डबल बॉन्ड था, तो इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड उधर दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है। दिखने में हमको दिखता है कि माइनस चार्ज आगे शिफ्ट हो गया, ठीक है, लेकिन इट्स अ मूवमेंट ऑफ वेकेंट, मूवमेंट ऑफ वेकेंसी एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब आपको पता है आपके पास जब लाइट आता है, डायोड क्या होता है गूगल करना सिद्धेश, मैं नहीं बता रहा, केमिस्ट्री चल रहा ना, केमिस्ट्री के वाले पर्सपेक्टिव से बाद में कभी बताऊंगा। लेकिन आप मैं आपको बता रहा था कि मिस हो गया, मैं भूल गया। इलेक्ट्रिसिटी, आप तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है, यस। तो जो वायर है, आपको क्या लगता है वायर में स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो इलेक्ट्रॉन आप तक आ रहा है क्या दौड़ के? नहीं आ रहा ना। इलेक्ट्रॉन तो ऐसा हल्का हल्का, ऐसा सेंटीमीटर भी नहीं मूव करता। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सबसे स्लो होता है। लेकिन ओवरऑल जो है चार्ज जो शिफ्ट हो रही है, ये करोड़ों लाखों करोड़ों लाखों लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव कर रहे हैं। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस शिफ्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई वी हैव दिस एनर्जी। तो ये तो जस्ट अपने वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन आपके बल्ब में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही सोचिए ना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आप समझने की कोशिश कीजिए, इसको फील करो अंदर से थोड़ा सा, ठीक है। डायोड इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट एसेंशियली एक्ट्स एज अ वन वे स्विच फॉर करंट। नाइस मानस सोनावने। अभी आगे समझो विकिपीडिया खोल के। चलो, मैं जिस क्वेश्चन के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम बैठा रहा था वो क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया, वो क्वेश्चन अब आ रहा है। समझा क्या? मैंने आपको पूछा था ब्रेड्स रूल पढ़े हो क्या? अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, ब्रिज हेड कार्बन do not form sp2 hybridization, ठीक है। या ब्रिजहेड कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से समझना सर। डाउट डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, हाँ कह सकते हो, सही है, बी सी ए, ठीक है। कृष्णा शेट्टी, नो इशू। अभी ध्यान से सुनना, ऐसा काहे है समझाता हूं, ध्यान से सुनना। ब्रिज हेड पोजिशन पहले समझो, ये था आपका ब्रिज हेड पोजिशन, ठीक है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, मैंने ड्रॉ नहीं किया लेकिन है। मेक सेंस? ऐसा करके ऐसा 3 रिंग फॉर्म हो रही है एक साथ, दिख रहा है क्या सबको? ब्रिज हेड कार्बन टाइप का पोजीशन दिख रहा है, ठीक है। अभी ऐसा 3 रिंग फॉर्म हुआ है। अब आप ये पोजीशन को अगर बोलो कि भाई तू एक काम करना, तू sp2 हाइब्रिडाइज हो जा। sp2 हाइब्रिडाइज मतलब क्या? प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। भाई तुम क्या जबरदस्ती कर रहे हो? एक तो पहले रिंग बनवा के रखे हो, उसमें आप ये पोजीशन के बोल रहे हो प्लेनर हो जा, ऐसा थोड़ी चलता है। तो दिस पोजीशन विल नॉट फॉर्म sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे फॉर्म हो सकता है? प्लस चार्ज लाके। कैसे फॉर्म हो सकता है? कार्बन के एक बॉन्ड को डबल बॉन्ड करवा दो, ठीक है। तो ये विल नेवर, हाँ विल नेवर फॉर्म, ठीक है। चल, नेवर मेरे को अच्छा नहीं लगता यूज करने को, क्योंकि एक हाथ कंडीशन निकलेगा अथर्व, दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। बड़े से बड़े बाबा लोग यहाँ पे बैठे और बोलते हैं कि देख नेवर नहीं बोलने का, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा। 3 बज गए, अब ज्योमेट्रिक करवाऊंगा मैं, ऐसा नहीं छोड़ूंगा नहीं तुमको ऐसे। रुक जाओ, तुम लोगों ने आज रेजोनेंस बहुत खिंचवाया है, बाद में एक्सेप्शन एंट्री में आते। ये समझ में आया क्या सबको? ब्रेड्स रूल क्लियर हुआ क्या? तो ब्रेड्स रूल का कहना है कि इस पोजीशन पे प्लस चार्ज नहीं आएगा, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा। समझ रहे हो? ये कार्बन ने अगर डबल बॉन्ड बना लिया तो sp2 हो जाएगा, तो ये सब नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन आपके लिए क्या है? क्वेश्चन है वही ऑप्शन ई, विल दिस फॉर्म टाउटोमर या नहीं। डबल बॉन्ड ओ है। अच्छे से ड्रॉ करता हूं, थोड़ा मजा नहीं आया मेरे को ड्रॉ करके। अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। देखो अल्फा पोजीशन, सबको दिख रहा है कि अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है। एक एक अल्फा हाइड्रोजन है। क्या यहाँ पे आप बना सकते हो? बिल्कुल बनाने की कोशिश करो। देखो अगर आप बनाओगे तो क्या बनेगा, एक जगह डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आते ही ये तो प्लेनार हो गया, ये तो प्लेनार हो जाएगा, तो फिर आप ये कैसे करोगे? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्रेड्स रूल वायलेट हो रहा है। तो इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस of alpha hydrogen, this compound will not tautomerize due to violation of Brett's rule। ठीक है, ये क्लियर है सबको? लो भाई, अल्फा हाइड्रोजन होके भी एक्सेप्शन आ गया। नहीं अभिजीत, यही बात है। अथर्व बोल रहा है प्लीज गो अप। ये तो क्या जबरदस्ती है भाई अथर्व, तुम जाओ ऊपर। गुड यार, मतलब दो दो कॉन्सेप्ट ज्यादा पढ़ा दो, 5 मिनट एक्स्ट्रा क्लास ले लो, तुम तो मार डालो टीचर को, हैं? जान ले लो। क्लियर है क्या ये वाला पार्ट? ब्रेड्स रूल वाला क्लियर है? जल्दी से लिख लो। इंस्पाइट ऑफ प्रेजेंस, इंस्पाइट ऑफ मतलब अभी ये वही ना, अल्फा हाइड्रोजन होता है तो टॉटोमराइज होता है, अपन बोलते हैं ना। ओमकार को ब्रेड रूल नहीं पता, समझ में आया? देखो ध्यान से, ऊपर ब्रेड्स रूल क्या बोलता है कि ये पोजीशन पे प्लस चार्ज नहीं आएगा। वे पागल है क्या? क्या हो गया इसको? ये कार्बन कभी भी इस कार्बन पे प्लस चार्ज नहीं आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, पोजीशन ऑफ अदर हाइड्रोजन विल नॉट मेक sp2, राइट? अभी तो यहाँ पे ये sp3 है ना, 4 बॉन्ड है ना, 4 बॉन्ड बोले तो sp3, ये बताया था मैंने आप लोगों को। साहिल बोल रहा है ब्रेक, ब्रेक नहीं, छुट्टी है आज, आप टेंशन मत ले। रेजोनेंस पर ऐसा कुछ एक्सेप्शन, रेजोनेंस पे ऐसा एक्सेप्शन है, मतलब वो स्टेरिक हिंड्रेंस वाले, अभी नहीं आएगा, बाद में बताऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। ये टॉटोमरिज्म क्लियर हो गया सबको? अब आप टॉटोमरिज्म पूरा
क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। टॉटोमरिज्म पे कोई भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको लॉजिक अभी क्लियर है, आपको एक्सेप्शंस की पॉसिबिलिटी क्लियर है, आपको एप्लीकेशन क्लियर है, ठीक है। अभी जो आपका अगला क्लास होगा उसमें आई विल बी स्टार्टिंग विथ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और उसकी नेमिंग करेंगे, ठीक है। और पॉसिबल हुआ तो ऑप्टिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद एक और क्लास ऑप्टिकल पे चलेगी, क्योंकि ऑप्टिकल पे शायद 1 या 2 सेशन लूंगा मैं, क्योंकि आप लोगों को इमेजिन करने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, ठीक है। चलो डन, मैं आपसे मिलूंगा मंगलवार, ठीक है। नो टाइम पास कुछ भी नहीं अब, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। पीडीएफ में अभी आपको भेजता हूँ, ठीक है। चलो बाय। अगर कुछ भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल तो बता ही दिया, विसर्जन अभी बस करने वाला हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, जल्दी लगाऊंगा, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।